नए आइडियाज आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास। सेलिब्रेशन जॉय बहुत सारा है यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी फिल्ड विद सक्सेस। कोई बैठा हुआ मुझे दिख रहा है जो कि वेट कर रहा है कि आप कब गलती करो और वो उस अपॉर्चुनिटी को आपसे छीन ले। दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू। थोड़ी सी धुक धुक भी लगेगी बट अच्छा भी लगेगा, चैलेंजिंग भी लगेगा। जिससे भी आप डील कर रहे हैं पैसे को लेकर, बी केयरफुल। उसके थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो आपकी लाइफ में, और सिंगलहुड आपका खत्म हो। न्यू लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको वो चीजें करनी है जो आपने पहले कभी नहीं करी। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और ये आपके मई मंथ की रीडिंग होने वाली है फॉर द साइंस एरीज। सन साइन मून साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट मई मंथ की रीडिंग है। इसमें हम आपके करियर को लेकर देखेंगे, करियर में क्या मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं। फाइनेंसेस को लेकर देखेंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो सिंगल है, लव, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। यहाँ पे आपका एंजल नंबर भी एंड में निकाला जाएगा, तो आराम से तसल्ली से देखिएगा रीडिंग। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है एंड तक देखने के बाद, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, एरीज के लिए मई मंथ की रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, अब देखिए आपका कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है मई मंथ में। आपने हो सकता है अप्रैल में या जैन से कोई काम करना स्टार्ट करा हो, कोई टास्क आपने सोचा हो कि मुझे ये चीज पूरी करनी है, या कहीं पे आपका कोई इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा हो, बट वो कंप्लीशन हो रहा है। आप वो टारगेट को अचीव कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, वो आपका गोल पूरा हो रहा है। यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर अटेनिंग समथिंग। तो गोल कंप्लीशन मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मे फॉर एरीज। और नया काम भी आ रहा है आपके पास, नया काम भी आ रहा है और उसमें सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे। सेलिब्रेशन जॉय बहुत सारा है यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। क्योंकि देखिए, अगर आपने बहुत पहले कोई चीज सोची थी, आपने अपना गोल सेट करा था कि मुझे लाइफ में ये करना है, या हाफ ईयर तक, मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स मेरा ये गोल कंप्लीट होना चाहिए, वो चीजें अगर आपको मिलने लग जाएंगी इन द मंथ ऑफ मे, तो सेलिब्रेशन, जॉय, हार्मनी, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी ही आएंगी। सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे इन द मंथ ऑफ मे, और नए आइडियाज आ रहे हैं, नए आइडियाज भी आ रहे हैं, और किसी चीज को लेकर मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है। मे बी कुछ सोच रहे थे आप, इस चीज को ज्वाइन करना है या ये करना है या मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, बट क्लैरिटी आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, नए आइडियाज आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, नया काम आ रहा है आपके पास, और सक्सेस मिल रहा है। मंथ जो मई मंथ है, दिस इज गोइंग टू बी फिल्ड विद सक्सेस। सारी अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं, नया काम, नए आइडियाज, सेलिब्रेशन, जॉय, काफी शार्प माइंड हो रहा है आपका। और नए आइडियाज जो आ रहे हैं ना, उसमें आपका दिमाग जो है ना वो ज्यादा तेजी से चल रहा है। आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से असेस कर पा रहे हो इन द मंथ ऑफ मे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सो दिमाग काफी अच्छा चल रहा है। कई बार होता है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन हमारा दिमाग बहुत स्लो चल रहा होता है, कई और चीजों में फंसा हुआ होता है। मई मंथ में ऐसा नहीं होगा। अब उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ना, यू हैव टू एक्ट वेरी स्ट्रैटेजिकली। जो भी आपके पास ये नया काम आएगा या आपके पुराने स्टार्ट करे हुए काम कंप्लीट हो रहे हैं, टारगेट अच, इस सब में ना आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगा के, शार्प माइंड मैंने बोला ना, दिमाग लगा के काम करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप कहीं पे भी स्लिप होता है आपसे, तो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। बिकॉज कोई बैठा हुआ मुझे दिख रहा है जो कि वेट कर रहा है कि आप कब स्लिप करो, कब गलती करो, और वो उस अपॉर्चुनिटी को आपसे छीन ले। तो मई मंथ में आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज दूसरा इंसान ट्रिक प्ले करने की कोशिश करेगा, दूसरा इंसान धोखा देने की कोशिश करेगा, वो वेट करेगा कि जरा सी कुछ गलती हो और वो किसी के कान भरे। तो करियर में एटलीस्ट आपको इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज
स्लिप हो जाएगा फिर। कंपटीशन तो डेफिनेटली है। ये जो दूसरा इंसान है ये आपके लिए चीजें आसान नहीं होने देगा, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स का दोबारा कार्ड आया है हमारे पास, नई चीजों की शुरुआत होगी। मे बी ये ऐसी कोई चीज होगी जो कि आपने पहले कभी नहीं करी है, सो दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू। आपको बट उसमें भी ना आपको बोला जा रहा है टू कीप ब्लाइंड फेथ। इसमें उतरने की जरूरत है, रिस्क लेने की जरूरत है, चीजों को नए तरीके से करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप या मैं, अगर हम कोई भी नई चीज करने से डरें और ये सोचें कि ये तो हमने पहले कभी नहीं करा है, तो इसमें उतरते ही नहीं है, हम ये करते ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो हम जो कर रहे हैं जहां पर है वहीं बैठे रह जाएंगे। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, बट उन न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी स्पॉन्टेनियस अगर आप नहीं होगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। काफी एडवेंचरस हो सकती है, मे बी लगे आपको एडवेंचरस दैट दिस इज समथिंग वेरी न्यू, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। क्या होगा इसमें, थोड़ी सी धुक धुक भी लगेगी बट अच्छा भी लगेगा, चैलेंजिंग भी लगेगा बट मजा भी आएगा वो काम करने में। तो ये मुझे चीज मई मंथ में आती दिख रही है। कंपटीशन है, डेफिनेटली है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। कंट्रोल इन द सेंस कि आप काम इस तरीके से कर रहे हो या दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में, अपने करियर में, डिसीजंस में इस तरीके से इतना इन्वॉल्व कर रहे हो कि दूसरा हावी ना हो जाए। ठीक है, तो कंट्रोल आपको रखने की जरूरत है कि दूसरा आपके सेट करे हुए बाउंड्री में या दायरे को क्रॉस ना करे, वो आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ये इंसान कंपीट कर रहा है आपके साथ, आपके लिए वो कंपटीशन हो या नहीं हो, मे बी आपके लिए वो एक फ्रेंड है, एक टीम वर्कर है, कॉलीग है, बट इस इंसान के लिए आप एक मेजर कंपटीशन है। तो यहाँ पे ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए चीजें चैलेंजिंग बना सकता है। थोड़ा सा इन चीजों को लेकर ना ध्यान रखिएगा। पहले से ही अगर अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा एक बाउंड्री बना के रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। अगर करियर में अच्छे से आगे बढ़ना है, सक्सेस ग्रोथ चाहिए, कॉन्फिडेंस, फियर, एंग्जाइटी पे वर्क करना है, अगर आप उस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, सिट्रीन क्रिस्टल यहाँ पे इट विल वर्क वंडर्स। अच्छा, अब जहां तक बात आती है पैसे की, पैसे के लिए आप जिसके साथ डील कर रहे हो, आपका क्लाइंट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, मे बी कोई डील साइन कर रहे हो, कहीं पे कुछ एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हो, या मे बी बिजनेस पार्टनरशिप है, आपने सेट करा है कि हाँ मेरा इतना परसेंटेज होगा, तुम्हारा इतना परसेंटेज होगा, और मे बी समवन इज फंडिंग, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है, बट जिससे भी आप डील कर रहे हैं पैसे को लेकर, बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रखिएगा मई मंथ में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि दूसरा इंसान जान के कुछ करेगा, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग दैट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा इंसान आपको बोले कुछ और आप समझो कुछ, और फिर साइन हो जाए, और फिर मे बी कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट भी ना हो वहां पे, कोई रिटर्न में भी कुछ नहीं हो, और आप बाद में उस इंसान को बोलते रह जाओगे कि नहीं आपने ये परसेंटेज बोला था, आपने ये पैसा बोला था, आपने ये दिन बोला था, और दूसरा इंसान बोलेगा कि नहीं मैंने ये नहीं बोला था। तो पैसे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड अगर करना है, देन बी केयरफुल, किससे डील कर रहे हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपका ना मई मंथ में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नई चीजों की तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, मे बी आप डर जाओ, तभी मैंने सिट्रीन क्रिस्टल सजेस्ट करा था। मे बी आपका फियर आपको थोड़ा सा ओवरकम करने की जरूरत पड़े, या फियर आपको ओवर पावर कर जाए कि पता नहीं मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं ये चीज ठीक से कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं। तो यहाँ पे मई मंथ में आप थोड़े मुझे बॉदर्ड दिख रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, कहीं पे रिस्क लेने में डर लग रहा है आपको, बट गाइडेंस ये बोल रही है कि
फेलियर से मत डरो कि अगर किसी चीज में आप कूद भी रहे हो, कोई नई चीज कर भी रहे हो, तो उससे मत डरो, बट इससे डरो कि अगर मैं उस नई चीज में नहीं कूदूंगा, नहीं ट्राई करूंगा, तो मुझे पछतावा रहेगा, मुझे रिग्रेट रहेगा कि मैंने कभी ये चीज ट्राई ही नहीं करी। तो डू नॉट फियर फेलियर बट फियर रिग्रेट्स, बिकॉज मुझे आप बॉदर्ड दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, एंड दैट इज ओनली बिकॉज आप कोई चीज ट्राई नहीं कर रहे हो। करने की जरूरत है बट ट्राई कर नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है। अगेन सिट्रिन क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सिचुएशन जो है ना, जो कंपटीशन, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी जो थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा, तो इस इंसान से डील करने के लिए यू नीड योर कंपोजर। May month is going to be all about you being calm, you being present in the moment, because ये इंसान चाहेगा कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओ, आप थोड़े से इफेक्ट हो जाओ, वो जो भी चीजें करे उससे आपको अफेक्ट हो, वो कोशिश यही करेगा। बट योर कामनेस इज असेंशियल इन दिस सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे कई चीजें आपके कंट्रोल में होंगी और कई चीजें आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होगी। तो जितना कंपोजर मेंटेन करके रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। जो चीजों पे कंट्रोल नहीं है उन पे टेंशन लेना, स्ट्रेस, वरी से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा और अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। मई मंथ में हो सकता है, देखिए थोड़ा सा ट्राई करिए कहीं घूमने फिरने जाने का, कहीं नेचर में, कहीं कुछ मे बी नेचर में स्टेकेशन या वेकेशन नहीं, बट वॉक्स पे जाना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करना स्टार्ट करिए, बिकॉज आपका दिमाग मुझे काफी ऑक्यूपाइड दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मे। चाहे वो नया काम आने की वजह से ऑक्यूपाइड हो, चाहे वो पैसे को लेकर किस पे ट्रस्ट कर लिया उसकी वजह से ऑक्यूपाइड हो, या कोई कंपटीशन है वो चीजें आसान नहीं बना रहा है उसकी वजह से ऑक्यूपाइड हो। अच्छी चीज या बुरी चीज, आपका माइंड बहुत ज्यादा भरा हुआ रहने वाला है चीजों से। तो थोड़ा सा कामनेस, कंपोजर लाने के लिए जितना वॉक्स पे जा सकते हैं, या अगर एंशियस फील हो रहा है कि सिचुएशन को लेकर, करियर को लेकर, कोई भी लाइफ में कुछ भी चल रहा है मई मंथ में, वॉक पे जाइए, पार्क में जाके बैठिए, मे बी वीकेंड के लिए कहीं पे घूमने चले जाइए, बट नेचर से कनेक्ट करिए। मई मंथ के लिए तो यही गाइडेंस आ रही है। अब आप में से जरूरी नहीं है कि हर एरीज के लिए ये कार्ड हो, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत अच्छे हैं। चाहे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वोकैबुलरी अच्छी हो, चाहे हिंदी वोकैबुलरी अच्छी हो, या फिर जो भी आप बोल रहे हो, चाहे जिस भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, वो बोलने का तरीका आपका ऐसा होता है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लेते हो, दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लेते हो और दूसरे पे एक इंप्रेशन, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाते हो, उस पर छाप छोड़ देते हो कि दूसरा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अच्छा ये एरीज ने क्या बोला, लेट मी थिंक ओवर इट, मैं सोचता हूँ इस चीज पे, ये तो इस इंसान ने बहुत सही बात कही है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत बढ़िया है। मई मंथ में इस कम्युनिकेशन स्किल को यूटिलाइज करिए। सबसे पहले तो कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है, करियर में, फाइनेंस में, कहीं पे भी कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, कुछ कन्वे करने की जरूरत है, यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेशन दिखता है कि आपका थ्रोट चक्र कितना एक्टिवेट है, कितना एक्टिवेटेड है। तो अपनी वॉइस शेयर करिए। सच बोलने का मन कर रहा है, बोलिए। कुछ ओपिनियन है, बोलिए। कुछ कन्वे करना है, मैसेज है, बोलिए। करियर, रिलेशनशिप, कहीं पे भी। तो जितना आप कम्युनिकेट करोगे दूसरे को, उतना आपकी ऑथेंटिसिटी और आप कितनी परवाह करते हो और आप कितनी केयर करते हो वो दिखेगा, कितना इन्वॉल्व हो वो दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये। दूसरा, कम्युनिकेशन फील्ड में मे बी आपका टैलेंट हो, बोलने, आरजे, मे बी यूट्यूब चैनल, समथिंग कुछ, या इन्फ्लुएंसर, और मे बी सिंगिंग, और मे बी डिबेट में या जर्नलिज्म, समथिंग जिसमें बोलना हो, बोलने का काम हो बहुत ज्यादा, टीचिंग। तो वो कम्युनिकेशन फील्ड में आपका टैलेंट है, उसको आप यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज करिए और उस चीज को, उसके थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो और उसके थ्रू आप आसपास लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। लोग काफी पसंद करेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके।
ओके, अब देखिए, आप में से जो एरीज सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई पार्टनर आए आपकी लाइफ में और सिंगलहुड आपका खत्म हो, न्यू लव, नया कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट वीक में आए चाहे वो लास्ट वीक में आए मे के, बट न्यू लव इज कमिंग। और ये इंसान बट ओके, ये नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बट यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड हो, चीजें अच्छी चल रही हैं बुरी चल रही हैं, थोड़ा सा मे बी आपको लग रहा है कि कब मेरी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, मैं जिस रिलेशनशिप में हूं उसमें कुछ प्रॉब्लम है और दिक्कतों से ही भरा हुआ है मेरा रिलेशनशिप, अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है या अगर आप सिंगल भी हो, तब भी यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। जब तक आप फेथ नहीं रखोगे, जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, जब तक आपका पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी, तब तक रोमांस कैसे आएगा लाइफ में। और अगर कोई नया इंसान आएगा भी तो वो बहुत टेम्पररी होगा या फिर वो टॉक्सिक होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फेथ रखिए, उससे आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। फेथ रखना बहुत जरूरी है, रोमांस आएगा, या फिर मे बी अगर ऑलरेडी मैरिज या रिलेशनशिप में है तो रोमांस वापस आएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल यहाँ पे आप यूज करिए, उससे काफी फर्क पड़ेगा। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अब आप में से काफी लोगों का ना जो रिलेशनशिप मैरिज है, जो कमिटेड है ऑलरेडी, चाहे वो रिलेशनशिप हो मैरिज हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांस थोड़ा सा ऑफ हुआ है। और मई मंथ में यू नीड टू रिकैप्चर रोमांस। वो रिकैप्चर करने के लिए ना थोड़ा सा कुछ फन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी आपको। आप ये देखिए, अगर आपकी लाइफ में से रोमांस बिल्कुल खत्म हुआ है तो आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा कब आएगा, कब होगा, कब चीजें ठीक होंगी। जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लोगे, जब तक कोई डेट्स प्लान नहीं करोगे, कुछ क्यूट नहीं करोगे, कुछ सरप्राइज, कोई स्पेशल जेस्चर, तब तक कैसे होगा। तो किसी को तो पहल करनी है, आप ही कर लीजिए। बट मई मंथ में रिलेशनशिप में अगर रोमांस वापस लाना है, सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है, फेथ रखने की जरूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेने की जरूरत है, और प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस जो होती है ना, जैसे जो यंग कपल्स में होती है, जहां पे डेट प्लान करना, क्यूट चीजें, ये सब ये करोगे तो ही आपका रोमांस वापस आएगा। अदरवाइज जैसी चीजें हैं फिर वैसी ही रहेंगी। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप पे गिव अप करने का सोच रहे हो, या गिव अप कर चुके हो, या मन कर रहा हो गिव अप करने का, और ऐसा लग रहा हो कि नहीं अब तो मुझसे नहीं हो सकता है, अब मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, या अब कोई उम्मीद ही नहीं है इस रिलेशनशिप के बेटर होने की। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। क्लियर कट कार्ड में बताया जा रहा है, अगर आप अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं करोगे मई मंथ में ना, देखिए ओवरऑल आपको वो चीजें करनी है जो आपने पहले कभी नहीं करी। काम में, पैसे में, कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, तीनों में आपको नई चीजें करनी है, नए तरीके से आगे बढ़ना है, कुछ डिफरेंट करना है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सो पहले कभी रिलेशनशिप को चांस नहीं दिया या वर्क नहीं करा पार्टनरशिप पे, करिए। मे इज द मंथ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर उसके बाद रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर वो 1-2 महीने में ही खत्म हो जाता है रिलेशनशिप, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती है, केमिस्ट्री नहीं होता है, और फिर आपको लगता है कि बोर हो रहे हैं या कंपैटिबिलिटी नहीं है, मिसमैच लगता है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज जब आप इंसान को चूज कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे आप सिर्फ शक्ल देखते हो, क्यूटनेस, हॉटनेस, हैंडसम, ब्यूटीफुल, वो देखते हो। आप ये नहीं देखते हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कितना कंपैटिबल है, क्या वैल्यूज हैं, क्या मॉरल्स हैं, दिन की एक्टिविटी क्या करता है ये इंसान, कितना एक्टिव है, कितना लेजी है, क्या पैसा है, क्या किस स्टेटस क्या है। तो नॉट मॉनेटरी टर्म्स में, बट एक होता है ना प्रोएक्टिव कितना इंसान। तो बाकी चीजें ना देख के अगर सिर्फ और सिर्फ शक्ल, कपड़े, पैसा, ऊपर की चीजें देखोगे तो 2, 3, 4, 6 महीने में वो रिलेशनशिप खत्म हो ही जाएगा। और आप में से बहुत लोगों का होता है, और हो सकता है काफी लोग ऐसे कनेक्शन में हो जिनका मई में कनेक्शन खत्म हो। वाई? बिकॉज देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी जिससे वो रिलेशनशिप और आगे तक बढ़े। और ये एक पैटर्न है जो आपको तोड़ने की जरूरत है। आप इसी पैटर्न में फंसे हुए हो। ये पैटर्न कैसे ब्रेक करोगे आप? रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसी के थ्रू। एंजल नंबर देखते हैं क्या है। एरीज के लिए मई मंथ के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है?
एरीज के मई मंथ के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है? Nine nine four. Honor goals. Examine your current opportunities. See, अभी क्या टाइम है? May month में ना it's time to redirect, to make decisions that honor your goals rather than your short term gratification. Short term gratification होती है कि छोटी सी चीज कुछ करी कि हमें एक हफ्ते की खुशी मिल गई, हमें एक महीने की खुशी मिल गई. तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ ध्यान ना देकर आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं मई मंथ में जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को केटर करें. आगे 4 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो जो है उस पर ध्यान देना है आपको. करंट अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ जो आ रही हैं इन द मंथ ऑफ मे, उनको केयरफुली एग्जामिन करिए, ध्यान से देखिए. अभी इस टाइम पे एट दिस मोमेंट इन द मंथ ऑफ मे, मतलब यू नीड टू कंसिडर कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, डेली डिसीजंस हैं, डेली स्टेप्स हैं, वो किस तरीके से आपके लॉन्ग टर्म विजन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्योंकि गोल्स को ऑनर करना, लॉन्ग टर्म गोल्स को ऑनर करना आपका काम है, वो आपको गाइडेंस दी जा रही है. यू नीड टू आस्क योरसेल्फ नाउ कि आपके जो भी डेली की एक्टिविटीज हैं, क्या वो आपको काम में गोल अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं या फिर दे आर होल्डिंग यू बैक. वर्कआउट करना, टाइमली उठना, एक टाइम फ्रेम सेट करना, उसमें काम करना, ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग यू और दे आर होल्डिंग यू बैक. यू नीड टू आस्क दिस. बट 994 ये आपका एंजल नंबर है. अब ये आपकी मई मंथ की रीडिंग हो गई जिसमें आपका करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, सारी चीजें मैंने कवर करी. अगेन पसंद आई अगर तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए. हाइप का बटन भी क्लिक करिए प्लीज, उससे विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी. और उसके अलावा जो आप वीडियो देखते हैं उसमें नीचे की तरफ सुपर थैंक्स भी होता है. तो सुपर थैंक्स से अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मुझे कुछ डोनेट भी कर सकते हैं, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो. बट यस, दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे. अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक है, तो जो नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.